हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड मॉर्निंग। ये भी 12 नहीं बजे। तो आज है संडे। मैं नहा वहा के आ गई हूँ और 1 मिनट फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ पहले। पीछे को भी अवॉइड करना ज़रा, क्योंकि अभी अभी मैंने कपड़े वगैरह निकाले थे अलमारी से, तो अलमारी खुली ही है। और आप बोलोगे कि दिन में दिन में लाइट जला रखी है। तो अगर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊं ना, तो बाहर एकदम ऐसा हुआ है जैसे अंधेरा हो, एकदम अंधेरा, जैसा रात को अंधेरा होता है ना, वैसे। नेट ऑन करो तो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशंस आती है। और ऐसे दिखाती हूँ, देखो मैं आपको, ये अंधेरा है हमारे घर पे, अंधेरा ही अंधेरा है। और घर साफ कर दिया है मैंने पूरा। और ये देखो यहाँ पे ये गद्दा ना मैंने नीचे लगा दिया बैठने के लिए, क्योंकि टीवी देखने के लिए वहाँ से ना ये जो ये बल्ब है इसकी लाइट पड़ती है टीवी पे, तो इसलिए ये गद्दा नीचे लगा दिया। 2 गद्दे हैं ये नीचे बना दिया मैंने इनका, ताकि नीचे बैठ के आराम से टीवी देख सके। और ये सोफ़ा जो है इस तरफ को शिफ्ट कर दिया, एक चेयर उस तरफ को लगा दी है। और ये अभी अभी चेयर आदित्य के ऊपर ही पड़ी हुई है, क्योंकि अभी मैंने सफाई करके हटी हूँ मैं। और ये ढेर दिखाई दे रहा है आपको, ये इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं आज सुबह सुबह। तो कपड़े धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और ये लोग शाम तक ही पहुंचेंगे आई थिंक, क्योंकि अभी तो ये 11-11:30 बजे कुछ ऐसे तो निकल ही रहे थे, मतलब घर से। उसके बाद फिर तनु कुमारी में उसको पिक करेंगे, क्या पता, मेरे को लगता है 1-1:30-2 बजे ही निकलेंगे ये वहाँ से। जब भी पहुँचे तब सही। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। आज मैंने बनाए थे परांठे प्लेन, क्योंकि जब कुछ नहीं होता ना, जब मेरा मन मतलब ऐसे सब्ज़ी वगैरह बनाने को नहीं करता, तो फिर मैं परांठे बना लेती हूँ, क्योंकि परांठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बटर के साथ, तो वो खा लेती हूँ मैं। और हाँ, मेरा सीरम पता नहीं कहाँ है, मैं सीरम ढूंढ रही हूँ तब से लेके कि मुझे सीरम लगाना है। अच्छा, बाहर पड़ा है टेबल पे। तो मैं जल्दी से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आ गई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर सीरम के बाद एकदम से मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर लेते हैं, तो जो सीरम के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी जो स्किन है उसको उसमें ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मॉइस्चराइज़र से ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा के आ गई हूँ और बस अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। देखती हूँ ये लोग कब तक आते कब तक नहीं। और मौसम अभी भी फ़िलहाल बाहर ख़राब ही बना हुआ है, तो मैं जाती हूँ इन कपड़ों को जो है बाहर डाल देती हूँ। स्टैंड पे बहुत ज़्यादा कपड़े, और मुझे लगता नहीं कि ये सारे कपड़े जो है उस पर स्टैंड पे भी जो है वो पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। और आज मेरे बाल ज़्यादा उलझे हुए नहीं है, सुलझे हुए से ही है, ये देखो। और अभी अभी मुझे एक कमेंट आया है कि आप फ्राइडे को बाल मत धोया करो। तो यार, अगर फ्राइडे को नहीं धोऊं फिर कब धोऊं मैं बाल? वैसे मैं ज़्यादातर सर्दियों में तो खैर मैं वीक में 1 या 2 बार धोती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं धोती हूँ। बट गर्मियों में तो हर तीसरे दिन ही धुलते हैं बाल। तो ऐसा होता है कि मंडे को धुलते हैं, फिर वेडनेसडे को धुलते हैं, फिर फ्राइडे को धुलते हैं, फिर संडे को धुलते हैं। तो वेडनेसडे को मुझे टाइम नहीं लगा था, इसलिए मैंने फ्राइडे को धो दिए थे। तो अब मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा अभी क्या सोचना ना। वैसे तो फिर हर दिन ही कुछ ना करो तो कुछ ना कुछ सबके हिसाब से अलग अलग निकलेगा। फिर तो हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं बचेगा कि मैं बाल ना धो पाऊँ अपने। तो चलो, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, अपना काम निपटा लेती हूँ सारा। और अब मैं थक भी गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए, क्योंकि ठंड भी बहुत है। करूँगी भी क्या अकेले ना, घर ऐसा खाने के लिए दौड़ रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। सारे काम निपट गए, अब एक्स्ट्रा क्या काम करूँ? और ठंड में काम करने का भी दिल नहीं करता है। आपका करता है? मेरा नहीं करता है। तो चलो, थोड़ी देर में मिलती हूँ।
ये देखो स्टैंड तो पूरा भर गया है कपड़ों से, बिल्कुल भी अब जगह नहीं है कपड़े टांगने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी जितनी भी हवा आती रहेगी उतना ठीक है। और मौसम दिखाऊँ मैं, ये देखो बारिश हो रही है। कुछ कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं, ये भी सूख जाएंगे। और ये देखो मौसम, ठंड ठंड बहुत ज़्यादा है। बस अब ये कपड़े यहीं सूखते रहेंगे, 2 दिन में सूखे चाहे 3 दिन में, जैसे भी इनको सूखना होगा वैसे सूख लेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा हेडेक अब और नहीं मैं ले सकती इनको सुखाने की कुछ भी। लाइट का ना मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले नहीं होता था इसमें, अब अभी होने लगा है। टॉवल बाहर डाला था सूखने के लिए, इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल। ट्राइपॉड का कुछ यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने में। और अब मैं जा रही हूँ सोने तो क्या, पर मतलब ऐसे ही वीडियो वगैरह देखूँगी, कुछ फ़ोन में देखूँगी। पर आज मैंने पानी नहीं पिया है सुबह से। चलो अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद ही मिलती हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। आंटी ने भी कपड़े धोए पड़ोस में, उन्होंने यहाँ खिड़की से आपको नज़र नहीं आएंगे, इस तरफ को तार लगा रखी है तो उन्होंने उसमें डाले हुए हैं। और मैं ज़्यादातर छत पे डालती हूँ, बट बारिश की वजह से वो भी काम चौपट ही रहा है, चौपट ही समझो, चौपट। और आज ना सुबह सुबह ही 7:30-8 बजे एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई थी। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है, उनके मदर इन लॉ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। आई थिंक कल रात को एक्सपायर हो गए थे, अभी मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि उनसे बात ही नहीं हो पाई है। तो उनको शुगर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनकी शुगर जो है वो आई थिंक पता नहीं 500 से ऊपर थी, कुछ ऐसा बता रहे थे। और बीपी भी हाई था, तो उनको पीजीआई ले गए थे कल, और कल वहीं पे वो एक्सपायर हो गए। तो सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली, फिर मैंने उसको फ़ोन भी किया था, बट फिर ऐसे में फ़ोन उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसने उठाया, फिर उसने एकदम से बोला कि चल ठीक है बाद में बात करना, ऐसे करके बोला। बस इतनी सी बात हुई तो ये था। बट फिर मैंने पापा को फ़ोन करके पूछा कि नीरज क्योंकि आज गए हुए हैं, तो खैर इतनी नज़दीक तो नहीं है वहाँ से, टाइम तो लगता है वहाँ से उनके घर तक जाने के लिए। बट मैंने पापा को बोला था कि मैं नीरज को बोलूँ। नीरज ने बोला कि पापा से पूछ ले कि मैं क्या करूँ, आऊँ कि ना आऊँ। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया था, वो लोग वैसे ही आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे। बट फिर पापा ने बोला कि आज तो अगर नीरज आते भी है तो उस टाइम तक नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक लकड़ी डालना बोलते हैं हमारे, तो जब तक लकड़ी वगैरह ये सब कुछ होगा। तो कहते इससे अच्छा है कि जब मतलब ऐसे जाते हैं ना शौक मनाने के लिए, जैसे भी जो भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, तब बोल रहे थे पापा कि उस टाइम बोलना नीरज को कि तब आ जाएंगे, तो फिर तब चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आज जाना होता फिर चले भी जाते तो 3, साढ़े 3, 4 बज जाते उनको वहीं पे ही, क्योंकि मुझे खुद ही 8 बजे पता लगा, तो 8:15 बजे करीब मैंने नीरज को बताया। तो अगर वो 8:30 बजे भी निकलते घर से तो बहुत दूर है उनका, मेरे ससुराल और दीदी का ससुराल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो नहीं पहुंच पाते वैसे भी। तो फिर इसलिए पापा ने भी मना किया कि अभी रहने दो, 2-4 दिन के बाद जब भी वो जाएंगे उनके घर बैठने के लिए, तो तब नीरज को बोलना कि आ जाएंगे। 6:30 हो गए शाम के, इन लोगों को पता नहीं अंधेरा हो गया बाहर। और मैंने ये बना दिए आलू गोभी मटर गाजर की सब्जी, इसमें मैंने लगा दिया तड़का। अब ये लोग जब भी आना होगा तब आएंगे। और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। वैसे आटा गूंदने के लिए मेरे से जोर लग तो नहीं पाता, बट धीरे धीरे बिना जोर लगाए मैं तो गूंद लेती हूँ और ढक्कन रख देती हूँ सब्जी के ऊपर। और मेरा ना ये बर्नर ना ख़राब हो रहा है, अगर इसकी आंच को कम करो तो ये बुझ ही जाती है कई बार गैस। और आज दिन में मैंने सो गई थी मैं जल्दी,
फिर 2 बजे उठी, फिर अपने लिए खाना बनाया और उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे गद्दे पे बैठ के ब्लोर चला दिया और मूवी देखी पंगा। मैंने पंगा ही नहीं देखी थी अभी तक, मेरे दिमाग में थी नहीं भी पंगा जैसी भी कोई मूवी है कंगना रनौत की, तो वो पंगा देखी मैंने और बस ऐसे ही टाइम निकाल दिया। तो मैंने जितने भी ये मटर के छिलके और गाजर के छिलके ना, इनको मैं बाहर सड़क में ना, यहाँ पे गाय आती है तो वो गाय हमेशा आती है, 3 टाइम आती है, सुबह दोपहर शाम को। तो अभी तो खैर निकल गई होगी, बट सुबह वो जल्दी आ जाती है। तो वो छिलके मैं वहाँ रख दूँगी, गाय खा लेगी मटर के छिलके, मतलब जो भी छिलके विलके होते हैं वो हम वहाँ रख देते हैं। एक फिक्स जगह सी बनी हुई है, वहाँ पे रख देते हैं और गूंद लेते हैं आटा। अब जब आएंगे वो तब देखेंगे बाकी का काम। चुपल हटा के यही जैसे साइड में रख देना सामान, फिर टाइम लगेगा ना अरेंज करते हुए भी फिर से। कैसा रहा सफरनामा? बहुत बढ़िया रहा। आप सोच रहे होंगे कि भाभी इतनी दूर गई थी तो क्या लाई हैं, अभी आपको बताते हैं क्या लाई हैं। ये बाल्टियां बुल्टियां क्यों ले आए? यहाँ भी थी बाल्टियां। गुड मॉर्निंग। तो कल शाम को ये सब लोग आ गए, उसके बाद फिर मुझे भी व्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि खाना वगैरह बनाना खिलाना वह उसी में लग गई। ये सब तो थके हुए थे और अभी सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे ये वाला सफाई वाला काम कर रही हूँ और मम्मी दिख रहे हैं आपको किचन में? नहीं दिख रहे यहाँ से। मम्मी बना रहे अरबी के परांठे, तो वो किचन का काम अभी कर रहे हैं क्योंकि वो आटा वगैरह सब कुछ लाए थे तो वो वही खाली कर रहे थे, तो किचन में जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, तो फिर वही कर रहे हैं अभी। और मैं करूँगी ये बेड समेटना और झाड़ू पोछे वाला काम, वो मैं करूँगी। मम्मी नहा गए, नीरज ऑफिस चले गए, आदित्य और तनु अभी सो के उठे हैं, दूध पी रहे हैं दोनों। और आज हमारे घर में बनेंगे बेड में तो वैसे मक्की के आटे में बनती है, बट ये तो फुल के मतलब जो स्टफिंग वाले परांठे होते हैं गेहूं के आटे के, वो बनेंगे। तो ये बनेंगे अरबी के परांठे, तो वो मम्मी बना रहे हैं और हम खाएंगे। मैं तो एक बार खा भी चुकी हूँ खाना सुबह, क्योंकि जब नीरज के लिए टिफ़िन जाता है तो उस टाइम पे मैं भी अपने लिए मतलब 2 फुलके मेरे लिए बन ही जाते हैं, तो मैं उसी टाइम खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है। तो ये जो व्लॉग है बहुत बड़ा तो नहीं खैर हुआ होगा, पता नहीं, मैं हमेशा बोल देती हूँ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। और ये देखो दिख रहे हैं ना मम्मी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मम्मी को आज व्लॉग में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी वो थोड़े से होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे उनको ठंड भी ज़्यादा लग रही है और घर से आए हैं अभी, तो थोड़ा जैसे धीरे धीरे अब रोज़ यहीं रहेंगे तो व्लॉग में तो दिखेंगे है ना। तो अभी तो मैं तंग नहीं कर रही हूँ उनको, ऐसे ही कि व्लॉग में आओ, जो भी है जब आना होगा तो आ जाएंगे। चलो फिर बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कैसे रहे मेरे बिना, बताओ मुझे। मम्मा के बिना रह जाते हो अब? रह जाते हो? जी। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। वो तो मैं फर्स्ट क्लास में हो गया। फर्स्ट क्लास में हो गया। अब मैं और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे। बोलो, अब मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ चले अब? कहीं नहीं। बाय। बाय। सबको कर दो बाय। बाय।